नमस्कार। आज हम 16 जुलाई 2025 के मुंगेर बिहार पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है उस दिन की। और ये दिन ना बड़ा अजीब सा था। एक तरफ तो मतलब प्रकृति का कहर था और दूसरी तरफ भविष्य की कुछ बड़ी योजनाएं सामने आ रही थीं। हाँ बिल्कुल, वो दिन काफी घटनाओं वाला रहा। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। शुरुआत बारिश से करते हैं। जबरदस्त बारिश हुई थी शायद। जी हाँ, बहुत भारी बारिश हुई थी बिहार के कई हिस्सों में, और मुंगेर भी मतलब काफी प्रभावित हुआ। आलम यह था कि कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अच्छा। और एक खास बात हुई, वो खड़गपुर तारापुर सड़क है ना, हाँ वहां पर एक टेम्पररी डाइवर्जन बनाया गया था पानी के बहाव के लिए। हाँ हाँ, वो अस्थायी रास्ते जो बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो बह गया पूरी तरह से। अरे, डाइवर्जन बह गया तो इसका मतलब तो सीधा हुआ कि ट्रैफिक जैम, पूरा रास्ता बंद। हाँ, यातायात पूरी तरह रुक गया। लोगों को बहुत दिक्कत हुई। अब ये अस्थायी रास्ते होते हैं, इनके बह जाने से तो संपर्क ही टूट जाता है ना। सही बात है। और सिर्फ मुंगेर ही नहीं, पास में जो गया जिला है, वहां फल्गु नदी भी उफान पर थी, मतलब खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो बाढ़ का डर वहां भी बना हुआ था। बाप रे, मतलब एक तरफ लोग इस फौरी मुसीबत से, पानी से, परेशानी से जूझ रहे थे, जी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि उसी दिन कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई। ये थोड़ा मतलब अजीब सा नहीं लगता? एक तरफ ये हाल, दूसरी तरफ बड़े ऐलान। हाँ, यही यही तो इस दिन की सबसे दिलचस्प बात है। उसी 16 जुलाई को बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें दो बहुत अहम फैसले लिए गए। अच्छा, क्या फैसले थे? पहला तो था मुंगेर और भागलपुर के बीच कनेक्टिविटी को लेकर, गंगा नदी के किनारे किनारे। गंगा किनारे। हाँ, गंगा पथ परियोजना को मंजूरी मिली। इसमें प्लान है कि एक 4 लेन का एलिवेटेड मरीन ड्राइव टाइप का रास्ता बनाया जाएगा। एलिवेटेड मरीन ड्राइव मुंगेर भागलपुर के बीच, ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। मकसद क्या है इसका? मतलब सिर्फ रास्ता बनाना या कुछ और भी? देखिए, मुख्य मकसद तो यही है कि इन दोनों शहरों के बीच जो सफर का टाइम है वो कम हो जाए। हाँ। कनेक्टिविटी बेटर हो। और जाहिर है, जब कनेक्टिविटी सुधरती है तो व्यापार और बाकी आर्थिक गतिविधियों को भी फायदा पहुंचता है। तो एक तरह से विकास का भी रास्ता खुलेगा। बात तो सही है। दिलचस्प है कि बाढ़ के बीच ये सब सोचा जा रहा था। खैर, और दूसरा बड़ा फैसला क्या था? आपने कहा दो थे। हाँ, दूसरा फैसला तो और भी बड़ा है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार। ये तो हमेशा ही अहम मुद्दा रहता है। बिल्कुल, तो कैबिनेट ने लक्ष्य रखा कि अगले 5 सालों में पूरे राज्य में 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। 1 करोड़ 5 साल में? ये तो बहुत ही बड़ा मतलब महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासकर उस वक्त जब राज्य में बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या ये मुमकिन लगता है? हाँ, लक्ष्य तो यकीनन बहुत बड़ा है, और सवाल उठना भी लाजमी है कि कितना व्यावहारिक है, खासकर जब संसाधन आपदा से निपटाने में भी लगे हों। वही तो। पर शायद ये सरकार की लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है कि तात्कालिक चुनौतियों के बावजूद भविष्य की योजनाओं पर भी फोकस रखना है। सही कहा। ये संतुलन साधना वाकई कमाल का है। बाढ़ की चुनौती और भविष्य के इतने बड़े प्लान्स। अच्छा, उस दिन मुंगेर और आसपास और भी कुछ चल रहा था क्या? छोटी मोटी खबरें? हाँ, कुछ और चीजें भी हुई। जैसे भारी बारिश का असर ये भी हुआ कि कुमासर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। अच्छा। और क्योंकि सावन का महीना भी शायद नजदीक होगा या चल रहा होगा, तो कांवरिया मार्ग जो होता है ना शिव भक्तों का, हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें भी सुरक्षा को देखते हुए कुछ बदलाव करने पड़े। रूट डाइवर्ट किया होगा शायद। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा का ध्यान रखा गया, ये जरूरी भी था। और कोई खास बात? एक और अहम घोषणा हुई जमालपुर से। जमालपुर मुंगेर के पास ही है। हाँ, जमालपुर वर्कशॉप के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, तो वहां जो भारतीय रेलवे का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान है, IRME जिसे कहते हैं जी, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हुई। रेल मंत्री ने यह ऐलान किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका मतलब क्या होता है? संस्थान के लिए, छात्रों के लिए क्या फायदा? इसका मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट को एक तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। वहां हायर लेवल की ट्रेनिंग होगी, रिसर्च पर जोर होगा, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी, और जाहिर है वहां से जो इंजीनियर्स निकलेंगे उनके लिए मौके भी बढ़ेंगे। तो ये तकनीकी शिक्षा के लिहाज से एक अच्छा कदम है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। और हाँ, एक छोटी सी खबर ये भी थी कि मुंगेर के जो नगर आयुक्त थे, उन्होंने दफ्तर देर से आने वाले कर्मचारियों पर कुछ कार्रवाई की थी। शायद ये दिखाने के लिए कि मुश्किल वक्त में भी मतलब प्रशासन ढीला नहीं पड़ रहा है। अच्छा, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सख्ती। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़ें तो 16 जुलाई 2025 का दिन मुंगेर के लिए कैसा दिखता है? एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो। देखिए, ये एक मिला जुला, बल्कि कहना चाहिए विरोधाभासी दिन था। एक तरफ बाढ़ की सीधी चुनौती थी, वो डाइवर्जन बह गया, नदियों का पानी बढ़ रहा था, ट्रैफिक रुका हुआ था। हाँ, वो तात्कालिक संकट। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वो गंगा पथ का प्लान, 1 करोड़ नौकरियों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जमालपुर के इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन। तो ये कंट्रास्ट ही उस दिन की खासियत है। तो ये सब क्या दिखाता है? शायद यही कि कैसे एक क्षेत्र को मतलब एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। फौरी आफत से भी निपटना है और साथ ही साथ लंबे समय के विकास, कनेक्टिविटी, रोजगार जैसे बड़े लक्ष्यों को भी साधना है। ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शासन में खासकर ऐसे हालातों में प्लानिंग, आपदा प्रबंधन और भविष्य के विजन के बीच तालमेल बिठाना कितना जरूरी भी है और कितना चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। जब कोई इलाका बाढ़ जैसी अचानक आई मुसीबत से जूझ रहा होता है, तो उसी वक्त वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इतने ऊंचे रोजगार के लक्ष्य कैसे साध सकता है? मतलब क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है या कोई गहरी प्रशासनिक प्लानिंग, कोई रणनीति भी काम करती है? ये सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है।